ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं तो आज एक बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे जो कि आपको महाशिवरात्रि पर करना है और वह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। 2025 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए हमारी ओर से सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बताएंगे कि यह इस दिन किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है और भोलेनाथ की पूजा करने से इस दिन बहुत ही विशेष फल भी मिलता है। तो इस दिन करे हुए कोई भी उपाय, चाहे जिस किसी कार्य के लिए आप करेंगे, तो वह उपाय 101% फलित होगा ही होगा, क्योंकि इस दिन जो है ये एक बहुत ही पवित्र दिन है और भोलेनाथ का महापर्व है ये। तो अब जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों की शादियों को लेके, क्योंकि सारी सब जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं लेकिन बस एक शादी के बंधन में ही नहीं बंध पा रहे हैं बच्चे। तो इस बात को लेके भी माता पिता बहुत परेशान रहते हैं और बच्चे भी परेशान रहते हैं, चाहे वे लड़के हों चाहे वे लड़कियां हों। बहुत ज़्यादा ही एक टेंशन जैसी बनी रहती है कि पता नहीं क्या है, कि सब कुछ सही तरीके से है लेकिन बस एक शादी का ही हिसाब किताब नहीं हो पा रहा है। तो आज का जो हमारा उपाय है इसे लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकती हैं और पिता भी कर सकते हैं। यह केवल एक उपाय है और बहुत ही छोटा सा है, सरल सा है, लेकिन इसका जो फल मिलेगा और तो वह एकदम ही चमत्कारिक होगा। इसलिए ये उपाय हम विशेष रूप से लेके आए हैं उन बच्चों के लिए कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या जो प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, काफ़ी साल से बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ अड़चनें ऐसी आ गई हैं कि उनके माता पिताओं के मानने के बावजूद भी शादी हो ही नहीं पा रही है, रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है। रिश्ते आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, फिर आते ही नहीं हैं, या कोई भी बात शादी के विषय में बन नहीं पाती है। तो आज एक बहुत ही अचूक उपाय हम लेके आए हैं जो अब बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि उपाय हमारा अंत तक चलता है, अंत तक बताते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और उनकी भी चिंताएं दूर हो सकें। तो आज हम बताने जा रहे हैं उपाय। यह उपाय महाशिवरात्रि को करना है। इसके लिए करना क्या है आपको कि आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और अपने घर के पूजा घर में आ जाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक बनाइएगा और जो सामग्री बता रहे हैं उस सामग्री को लेके आप अपने मंदिर में के बाहर आसन लगा के और आप बैठ जाइएगा। जैसे दैनिक क्रिया में आप पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके से पहले अपने घर की दीपक जला के सब पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद इस उपाय को करिएगा। और इस उपाय के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है आपको बताते हैं। एक शुद्ध जल का लोटा भर लीजिए और उसके बाद एक दिन पहले ही ले आइएगा। ये अभी तो काफ़ी दिन है महाशिवरात्रि के, एक दिन पहले एक अंगूर की डली ले आई, मतलब अंगूर ऐसे लाइएगा जैसे 200-250 ग्राम जितने भी लाएं, तो उसकी एक लड़ी जैसी पूरी रहती है तो वह रहनी चाहिए। और 7 बेर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और एक प्लेट या थाली में आप चावल होने चाहिए, थोड़ी सी हल्दी होनी चाहिए, कटोरी में घोल लीजिए या अपने वैसे रख लीजिए। एक धतूरा और एक चीनी, थोड़ी सी चीनी या गुड़ भी ले सकते हैं जो थाली में लगा के सामग्री रखेंगे जो बाद में भोलेनाथ को चढ़ानी है। तो यह सब सामग्री आप रख लीजिएगा 7 बेर। और उसमें अंगूर थोड़े अनिवार्य हैं जो आपको बाज़ार से लाने पड़ेंगे, बाकी तो सारा हल्दी है, चावल है, ये सब घर से निकल आएंगे। और उस दिन धतूरा, उससे एक दिन पहले से ही बिकने भी शुरू हो जाते हैं। धतूरा है, जो भी आपको चढ़ाना है भोलेनाथ पे वो आप एक थाली में लेके बैठ जाइए। एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और एक उसमें लोटे में शुद्ध जल भर लीजिएगा। फिर आप बैठ जाइएगा और जो कटोरी में आपने जो हल्दी घोली है
उस हल्दी से जो 7 बेर हैं, जो 7 बेरों पे और अपनी इंडेक्स फिंगर से, क्योंकि इंडेक्स फिंगर को गुरु, हम ज़्यादातर गुरु के ही उपाय बताते हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति किसी की भी कुंडली में अगर मजबूत होगा तो सारे ग्रह चाहे जितने खराब हो जाएं तो शादी या कोई भी और भी अन्य काम है वो होके रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा मजबूत बृहस्पति को ही करना चाहिए और इसलिए हम बृहस्पति के ही उपाय ज़्यादा बताते हैं। तो इसमें फिर आप अपनी इंडेक्स फिंगर से, जो अंगूठे के बगल वाली होती है, उससे 7 बेरों पे एक एक बिंदी सब बेरों पे लगा लीजिएगा, 7 बेरों पे। और 7 बेरों पे, और जो अंगूर की डली जहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इतने सारे अंगूर होते हैं तो सब बेरों पे नहीं, लेकिन जहाँ से अंगूर की डली शुरू होती है डंडी सी, वहाँ पे एक बिंदी आप लगा लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा। वहीं पे सारा सामान आप रख लीजिएगा भगवान के आले के सामने बैठ के। और इस उपाय को करने के लिए सबसे खास बात यह है कि ना तो आपको अपनी कुंडली दिखानी है, ना कुछ भी नहीं करना है। यह एक कॉमन उपाय है जो सभी कर सकते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो फिर क्या करना है आपको कि दीपक प्रज्वलित हो गया, सब हमने बिंदी लगा ली, सब कर लिया। और आपके मंदिर में, वैसे तो यह उपाय भोलेनाथ के लिए समर्पित है क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है बहुत ज़्यादा, और बहुत सुंदर संयोग भी बना हुआ है और इस पर्व को बहुत ही ज़्यादा विशेषता भी दी गई है, इसलिए यह उपाय मेन रूप से भोलेनाथ को ही समर्पित है। तो सबके घरों में होती है भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो या मूर्ति या जो भी रहता है। तो आप इसको सब रख के, और जो अंगूर और जो 7 बेर हैं तो वह आप अलग से एक छोटी डिश में या प्लेट में रखिएगा। तो फिर जो हमने बिंदियां लगाई हैं उनमें इंडेक्स फिंगर से केवल और केवल सारी चीज़ें वहीं रखी रहने दीजिएगा आप, और केवल उसी डिश को अपने हाथ में उठाइएगा और फिर भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों की शादी के लिए। लड़के हों चाहे लड़कियां, अगर माता पिता कर रहे हैं, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ हमारी शादी हो जाए, इसी सीजन में हो जाए, और जो भी है। और फिर हम बता रहे हैं कि केवल और केवल सारा खेल आपकी श्रद्धा का है। जितना आपका मन भगवान में समर्थ रहेगा शादी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, उतनी ही जल्दी आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। और शादी के लिए कर रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए, या बच्चे खुद कर रहे हैं, तो बच्चों की शादी देखना बहुत शीघ्र ही संपन्न होगी। आप देखिएगा, करिएगा और आजमाइएगा। फिर क्या करना है आपको कि आपने वो जो डिश है वो अपने हाथ में ले ली, आंखें बंद करके सब खूब भगवान से प्रार्थना कर ली, भोलेनाथ से। फिर उस डिश को आप वहीं रख दीजिएगा, और जिस दूसरी आपने थाली में, छोटी में या बड़ी में जो भी है, वो सारी चीज़ें लगाई हैं कि हल्दी की जो कटोरी है उसे भी आप रख लीजिएगा अब उस थाली में, क्योंकि अब आपको जाना है मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर। वैसे भी शिवरात्रि वाले दिन बहुत क्या सभी लोग जाते हैं पूजा करने मंदिर। तो आप क्या करिएगा कि फिर आप सब, आपने घर की तो पूजा निपटा ली, सब प्रार्थना कर ली, और घर में बस आप 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा वहाँ मंदिर जाने से पहले। और फिर जाप करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, फिर क्या करिएगा आपके, आपने जो शुद्ध जल का लोटा भरा है उसे उठाइएगा, और जो थाली में आपने धतूरा या जो भी भगवान को पूजा करने वाली सामग्री रखी है, सब हल्दी की कटोरी, चावल, ये सब लेके आप भोलेनाथ के, आपके पास का कोई भी मंदिर हो, कैसा भी मंदिर हो, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद आपने जो शुद्ध जल का लोटा अपने घर में भरा था, सबसे पहले जाके आप मन को अपने को शांत करिएगा, भोलेनाथ से कनेक्ट करिएगा अपने एक सच्चे मन से। उसके बाद जो शुद्ध जल का लोटा है वह धीरे 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 भोलेनाथ पे चढ़ाइएगा, और वो जो 7 बेर हैं वह भी लेके जाइएगा, अंगूर घर पे छोड़ के जाइएगा। और जाने से पहले वह मंदिर जाने से पहले वह 7 बेर और अंगूर, जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है उस पर से 7 बार घुमा लीजिएगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, जैसे भी आपका मन करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उस
बेर को तो आप मंदिर लेके जाइएगा अपनी थाली के संग, और मंदिर जाके भोलेनाथ पे वो शुद्ध जल चढ़ाइएगा। और शुद्ध जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले उनके जो हल्दी की कटोरी लेके गए हैं उससे टीका लगाइएगा, चावल चढ़ाइएगा, गुड़ जो लेके गए हैं गुड़ चढ़ाइएगा, या चीनी भोग स्वरूप जो भी लेके गए हैं वो चढ़ाइएगा। मतलब सारी सामग्री जो आप थाली में लेके गए हैं वो सब चढ़ाइएगा। बेर भी चढ़ाइएगा 7 बेर, लेकिन अंगूर घर पे ही रखिएगा। और फिर वहाँ पर जो जब लोटे में से आप जल चढ़ाएंगे सबसे पहले तो उसमें से थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा। ये हम हमेशा ही बताते हैं कि जब भी शिव जी पे जल चढ़ाओ तो अपने घर पे ज़रूर से थोड़ा सा जल लेके आओ, और अपने दोनों मेन गेट के साइड वो जल जरूर से छिड़कना चाहिए। तो आपने पूजा कर ली, सबसे पहले जल चढ़ा दिया, दीपक लेके गए थे वह दीपक भी प्रज्वलित कर लिया, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि जब मंदिर जाते हैं तो दीपक भी एक ज़रूरी होता है भोलेनाथ के लिए, या किसी भी मंदिर में आप जाओ पूजा करने के लिए। तो वहाँ आपने दीपक भी जला दिया और जल भी चढ़ा दिया। सारी सामग्री जो आप लेके गए थे जो बताई हमने 7 बेर और वो क्या चावल और हल्दी और जो भी है, जैसे भी आप लोग शिवरात्रि वाले दिन पूजा करते हैं भोलेनाथ की, ऐसे ही आप करके। विशेष महत्व इसमें 7 बेर और अंगूर का है, और आपकी प्रार्थना का है कि आप किस भाव से आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर ये सब वहाँ पे सब चढ़ा के सब भोलेनाथ की मंदिर में पूजा करके आ जाइए आप, और जो बचा हुआ जल है आके अपने दोनों मेन गेट के बाहर छिड़किएगा। फिर आप अपने अंदर आ जाइए, और जो अंगूर अभी बचे हैं बाकी आपके घर में, जो आपने 7 बार उतारा करा था अपने बच्चे पे, लड़के हुए या लड़कियां, या लड़के लड़कियां खुद कर रहे हैं तो उन्होंने खुद अपने ऊपर से उतारा था, तो वह अंगूर लाके या तो आप किसी गाय को खिला दीजिएगा, या किसी को भी, मतलब गाय को खिलाना वह ज़रूरी है। और अगर गाय ना मिले तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, कोई उठा ले जाएगा वहाँ से। इतना काम आप करिएगा अंगूर के संग। तो आप देखेंगे अब आपका उपाय पूरा हुआ, और आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपका कितनी जल्दी काम होता है, कितनी जल्दी आपकी शादी के रिश्ते आते हैं, क्योंकि यह एक विशेष उपाय है और इसको शिवरात्रि के दिन करा गया है, तो और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। आप इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा, और इसके फल परिणाम आप खुद ही देखेंगे, क्योंकि यह बहुत सारे लोगों ने करा है इस उपाय को और इसका भरपूर रूप से लाभ उठाया है। अगर आप शिवरात्रि पर किसी वजह से ना कर पाएँ तो बुधवार का दिन है, तो यह उपाय बुधवार का भी है। वैसे तो अभी काफ़ी दिन है शिवरात्रि के, तो सब लोग इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। बड़ी श्रद्धा पूर्वक करिएगा और इस उपाय के आप लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।